हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है जो हमारा बजट का जो टॉपिक चल रहा था उसका पार्ट नंबर 2, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बजट। इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बजट मतलब कि बजट में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है और नॉर्मल भाषा में उसका मतलब हमको समझ में नहीं आता। तो in this lecture we will be understanding all those terms कि वो कौन कौन से शब्द होते हैं और उनका बजट के हिसाब से उनका मतलब क्या होता है। फर्स्ट, व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मतलब जैसा भी आपने सुना है ना, वेरी बेसिक लैंग्वेज, उसका मतलब जो वहां होता है वहां पर भी यही होता है। एवरी फॉर्म ऑफ मनी जनरेशन इन द नेचर ऑफ इनकम। किसी भी रूप में अगर इनकम जनरेट हो रही है, कोई कहीं से पैसा जनरेट हो रहा है, किसका? गवर्नमेंट का। फॉर अ फर्म और गवर्नमेंट विच डू नॉट इंक्रीज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, कोई भी लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ पैसा आ रहा है। ऑल द फॉर्म ऑफ मनी, हर एक सोर्स से जहां पर से भी पैसे आ रहे हैं, हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ पैसे आ रहे हैं, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। इसमें आपके टैक्सेबल इनकम्स होती हैं, नॉन टैक्स इनकम्स होती हैं, फॉरेन ग्रांट्स होते हैं, किसी और देश ने हमको कुछ दान दे दिया तो वो भी हमारे हमें दान के रूप में मिला है, तो हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। हमने अपनी जनता के ऊपर इनकम टैक्स लगाया तो उसने हमें टैक्स दिया, तो हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। नॉन टैक्स इनकम, अगर हमने जो है लोगों से फीस ली है, पेनाल्टी ली है, हेलमेट नहीं लगाया उन्होंने, तो उन्होंने हमें जो पैसे भरे हैं वो पैसे हमारे पास आए हैं इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, तो उससे भी हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। तो एवरी फॉर्म ऑफ मनी जनरेशन जहां पर लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती प्लस सिर्फ और सिर्फ पैसे आते हैं, नोन एज रेवेन्यू। नॉन रेवेन्यू क्या होता है? एवरी फॉर्म ऑफ मनी जनरेशन विच इज नॉट इनकम और अर्निंग फॉर अ फर्म और गवर्नमेंट, दैट इज मनी रेज वाया बोरोइंग्स। नॉन रेवेन्यू का मतलब ये है कि वो वाला पैसा जो हमें मुफ्त में कहीं से भी नहीं मिल रहा, या जो हम टैक्स लगाकर कहीं से नहीं ले रहे, वो पैसा हम रेज करते हैं बोरो करके लोगों से। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोचूं कि मैं पैसे किसी से बोरो कर लूं, तो पहली चीज तो ये होगी कि पैसे तो आएंगे मेरे पास, लेकिन वो अपने साथ क्या लेकर आएंगे? एक लाइबिलिटी, कि भाई अगर पैसे ले रही हो तो वापस तो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो नॉन रेवेन्यू मतलब वो वाले पैसे जो आते हैं लेकिन अपने साथ लेकर के आते हैं एक लाइबिलिटी, इज कंसिडर्ड अ नॉन रेवेन्यू सोर्स इफ दे इंक्रीज फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। ठीक है, मनी रेज्ड वाया बोरोइंग इज अ नॉन रेवेन्यू। रेवेन्यू देखिए, ये रेवेन्यू का सीधा मतलब समझ लीजिए कि हमारे कहाँ कहाँ से सोर्स है, कहाँ कहाँ से हम पैसे रेज करते हैं, अपने सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है। एंड नॉन रेवेन्यू मतलब वो वाला पैसा जो इनकम नहीं है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है इनकम का, लेकिन अगर वहां से पैसे आ रहे हैं तो मतलब कौन से फॉर्म में आ रहे होंगे? मतलब बोरो करके आ रहे होंगे। Then comes receipts. Every receiving or accrual of money to a government by revenue and non-revenue sources is a receipt. Their sum is called total receipts. It includes all incomes and non-income accruals of a government. Every receiving मतलब हर तरह से जहां से भी पैसे आ रहे हैं या फिर अक्रू हो रहे हैं। अक्रू मतलब कि अभी मिले नहीं है लेकिन मिल जाएंगे। ठीक है, अक्रूअल। तो कहीं से भी पैसे आ रहे हैं या आ सकते हैं, किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू। ठीक है, इसमें आपके रेवेन्यू सोर्स भी हो सकते हैं प्लस बोरोइंग भी हो सकती है, दोनों का एडिशन इज नोन एज अ रिसीट। समझ में आ गया? दोनों ही रेवेन्यू प्लस नॉन रेवेन्यू का एडिशन होता है हमारा रिसीट। इट इंक्लूड्स ऑल इनकम्स एंड नॉन इनकम एक्रूअल्स ऑफ अ गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट्स की जब बात करें, रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ अ गवर्नमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। रिसीट्स आपको मतलब समझ में आ गया, जो भी आपने पीछे पढ़ा था वो रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू का एडिशन होता है। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं रेवेन्यू रिसीट क्या होती है। रेवेन्यू रिसीट जो है वो दो तरह की होती है। अब इसमें वही आप देखिए मिला लीजिए, रेवेन्यू मतलब जो पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के रेगुलर सोर्स से, और रिसीट मतलब जो कहीं से भी एवरी रिसीविंग। रिसीट का मतलब यहाँ पर होता है पैसे। ठीक है, कहीं से भी किसी भी सोर्स से। रेवेन्यू रिसीट ऑफ गवर्नमेंट भी दो तरह की होती है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहला है टैक्स रिसीट, दूसरा है नॉन टैक्स रिसीट। टैक्स रेवेन्यू रिसीट मतलब वो वाले पैसे जो गवर्नमेंट कमा रही है, किस फॉर्म में? इसके नाम में लिखा हुआ है टैक्स के फॉर्म में, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो या फिर वो डायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो आपके इनकम के ऊपर लग रहा हो, चाहे वो आपके सामान के ऊपर लग रहा हो, कहीं से भी अगर गवर्नमेंट कोई टैक्स के फॉर्म में पैसा ले रही है, दैट टैक्स के फॉर्म में पैसा लेना इज दैट पैसा विल बी कमिंग अंडर द हेडिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स।
ठीक है, आप गवर्नमेंट को 400 रुपए दे रहे हैं इनकम टैक्स सपोज, तो वो 400 रुपए आपका क्या है, टैक्स रेवेन्यू रिसीट है फॉर द गवर्नमेंट। आपने 1 रुपए की पेंसिल खरीदी या 1 रुपए की टॉफी खरीदी, उसमें भी कुछ पैसा टैक्स जा रहा है, तो वो भी टैक्स है। तो वो कौन सा वाला टैक्स हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। लेकिन जा कौन से वाले हेडिंग में रहेगा, उसकी हेडिंग में रहेगी टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। तो वो हर पैसा जो टैक्स के फॉर्म में जाता है इज नोन एज टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। अगेन रेवेन्यू मतलब इनकम हो रही है और टैक्स मतलब टैक्स के फॉर्म में हो रही है, रिसीट मतलब पैसा आ रहा है। हर एक शब्द का अलग अलग मतलब है, आपसे बाइफरकेट करके भी देख सकते हैं, इसका पूरा मीनिंग निकल आएगा। देन कम्स नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। टैक्स रेवेन्यू समझ में आ गया कि टैक्स से जनरेट किया हुआ पैसा, एंड नॉन टैक्स इज जस्ट द ऑपोजिट, बिना टैक्स वाला पैसा। वो पैसा जो टैक्स से नहीं होता, इसको भी बाइफरकेट कर लीजिए। नॉन टैक्स मतलब टैक्सेबल नहीं है कहीं से भी, रेवेन्यू मतलब इनकम हो रही है, रिसीट मतलब वही पैसा, एवरी इनकम या फिर एवरी अक्रूवल। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में सबसे पहला हम ले रहे हैं जो है प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। प्रॉफिट अगर गवर्नमेंट का कोई भी कंपनी है, कोई पीएसयू है, अगर कोई गवर्नमेंट की कंपनी फायदा कर रही है, तो उसका प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है। लेकिन क्या यहाँ पर टैक्स लग रहा था, नहीं, तो इसकी कौन सी हेडिंग होगी, इसकी हेडिंग होगी नॉन टैक्स। ओके, सेकेंड वन इज इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड मतलब अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है, अब वहां से आ रहा है इंटरेस्ट। अगर इंटरनल लेंडिंग की थी तो इंटरनली इंटरेस्ट आएगा, अगर किसी और देश को लोन दिया था तो वहां से इंटरेस्ट आएगा। तो वो वाला इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट को मिल रहा है, अगेन बाहर से मिल रहा है लेकिन टैक्सेबल नहीं है, तो वो भी क्या होगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, एंड अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन टैक्स रिसीट्स। फिस्कल सर्विसेज। फिस्कल सर्विसेज मतलब वो वाला पैसा जो कि गवर्नमेंट का आता है कहीं कहीं करेंसी छापने में, या जैसे स्टैम्प प्रिंटिंग हो रही है, कॉइनेज मिंट हो रहे हैं, मेडल बन रहे हैं, मेडल की मिंटिंग हो रही है, उन सारी चीज़ों का पैसा वो फिस्कल सर्विसेज में आता है। वो भी अगेन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से इनकम करा रहा है, लेकिन टैक्स वाली चीज़ नहीं है, ये है नॉन टैक्स वाली चीज़। जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज में भी गवर्नमेंट के वो वाले पैसे होते हैं जो कि जनरली सर्विसेज देने में गवर्नमेंट कमा लेती है, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बिजली वगैरह से, और लोग जो बिजली का बिल जमा करते हैं, इरिगेशन से, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये वाली जो चीज़ें हैं ये जनरल सर्विसेज हो रही हैं। यहाँ से पैसा जो कमा रही है वो भी नॉन टैक्स रहेगा। फी, पेनाल्टी, फाइन्स। हेलमेट नहीं लगाया तो फाइन भरेंगे आप। कोई आपने अगर केस फाइल करने में कुछ कहीं कहीं कोर्ट में टाइम पे पेश नहीं हुए तो पेनाल्टी, या ये वो जो भी चीज़ें, फी, फाइन, पेनाल्टी किसी भी रूप में हो सकती है, जाती गवर्नमेंट के पास है, एंड द हेडिंग विल बी नॉन टैक्स। ग्रांट रिसीव, यहाँ पे ग्रांट रिसीव्ड होगा, इट शुड बी डी, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा ऐसे। तो ग्रांट रिसीव्ड मतलब कहीं से भी गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट मिले। ग्रांट मतलब कहीं से कोई दान मिल जाए। अगर स्टेट गवर्नमेंट है, सपोज फॉर एग्जांपल यूपी को मोदी गवर्नमेंट जो सेंट्रल पर है कुछ 1000 करोड़ रुपए दे दे फॉर द डेवलपमेंट, या छत्तीसगढ़ को दे दे, तो मिल रहा है कहाँ से, सेंटर से मिला किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या आया, पैसा आया, मतलब रेवेन्यू आया। क्या वो टैक्स के थ्रू आया था, नहीं, वो आया है नॉन टैक्स के थ्रू, मतलब कि ग्रांट रिसीव्ड। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर किसी और देश का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अमेरिका अगर हमें कोई दान दे दे तो अगेन वो भी ग्रांट के फॉर्म में हो जाएगा, एंड हेडिंग विल बी नॉन टैक्स। देन कम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है ऑल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट आर आइदर ऑफ रेवेन्यू काइंड और करंट काइंड और कंपल्सिव काइंड। दे आर ऑफ consumptive in nature and do not involve creation of productive asset। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब, रेवेन्यू का मतलब देखिए आपको पता है, लेकिन एक्सपेंडिचर यहाँ पर ऐड हो गया तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। वो सारे खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, अब एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करना। एक्सपेंडिचर मतलब वो सारे खर्चे जो गवर्नमेंट करती है, ठीक है, या तो वो रेवेन्यू काइंड में हो सकते हैं, या फिर करंट काइंड में, या फिर कंपल्सिव काइंड पे। They are of consumptive in nature and do not involve creation of productive asset। वो वाला पैसा या वो वाला खर्च जो गवर्नमेंट कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन उसके बदले में गवर्नमेंट को कोई भी असेट क्रिएट नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी कार खरीद लें जाके, तो हम हर महीने जो है वहाँ का इंस्टॉलमेंट पे करेंगे कार की, लेकिन बदले में हमने क्या क्रिएट कर ली, एक असेट, एक कार खरीद ली। या फिर अगर लैंड सपोज हमने खरीदी, कोई ज़मीन खरीदी, तो उसकी भी हर महीने की इंस्टॉलमेंट चल रही है, लेकिन बदले में क्या क्रिएट हो रहा है, देयर इज अ एसेट विच इज क्रिएटेड। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो वाले खर्चे जो कंजम्पटिव इन नेचर होते हैं, मतलब कि सिर्फ कंज्यूम करते हैं,
कुछ प्रोडक्टिव क्रिएशन नहीं करते, सिर्फ पैसा खर्च होता है एक तरह से, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव क्रिएट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया फॉर एग्जाम्पल, अब उस लोन को चुका रही है, तो उसके साथ जो इंटरेस्ट जा रहा है, क्या कुछ क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हम तो अपने पुराने जो हमारे डेट है उसको पे ऑफ कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो रही। अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरा, सैलरी देना, पेंशन देना, पीएफ देना। पेंशन मतलब जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको पेंशन दे रहे हैं, अब वो हमारे किसी काम के नहीं है, दो वो एक टाइम पे थे लेकिन अब दे आर सिटिंग आइडल एट होम, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, स्टिल कोई प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट नहीं हो रही। सब्सिडीज फॉरवर्डेड टू ऑल सेक्टर्स, जो बाकी सेक्टर्स हैं उन्हें अगर कोई सब्सिडी, कोई छूट वगैरह दे रही है, छूट दे रही है मतलब पैसे में डिडक्शन देगी, तो मतलब अगेन खर्चा हो रहा है। फोर्थ वन, डिफेंस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी जो डिफेंस पर जो खर्च करती है, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, इतने रुपए इसको सैंक्शन कर दिए, इतने रुपए उसको सैंक्शन कर दिया, अगेन नो प्रोडक्टिव क्रिएशन देयर। पोस्टल डेफिसिट्स बाय द गवर्नमेंट। पोस्टल डेफिसिट्स मतलब जो पोस्ट के थ्रू जो खर्च हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एक्सपेंडिचर, जो खर्चा पुलिस पर, मिलिट्री पर, इन सब लोगों पे खर्च होता है। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज मतलब कि एजुकेशन पे, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, पॉवर्टी एलिविएशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर। अगेन सोसाइटी के लिए हो रहा है, बट नो क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट। ग्रांट्स पेड, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, उस केस में भी ये चीज़ हो जाएगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ये समझना है, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि डिफेंस एक्सपेंडिचर में क्या अनप्रोडक्टिव है। वहाँ पर तो हम तोप वगैरह क्रिएट करते हैं, लेकिन आप क्या प्रोडक्टिव एसेट क्रिएट करने का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करना जहाँ से फर्दर मनी जनरेट हो सके। तो अगर हमने यहाँ पर तोप लाकर खड़ी कर दी तो फाइनली वहाँ से मनी जनरेट कैसे हो सकता है? जैसे कि अगर हम लैंड सपोज खरीदें और हम कह रहे हैं कि लैंड हमारी प्रोडक्टिव एसेट है, कैसे? बाई चांस अगर हम इस पर कोई प्रोडक्शन लगा ले तो हम यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने कार खरीदी, हम कार को कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिव एसेट है, कैसे? कार तो आपके घूमने के लिए, लेकिन नहीं, अगर हम सोचे कि कार का हम कमर्शियल यूज़ करेंगे तो यहाँ से भी हम पैसे जनरेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो रफेल और तोपें और बंदूकें, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे हम मनी कैसे रेज कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पर डिफेंस एक्सपेंडिचर को बोला जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। Then comes revenue deficit. If the balance of total revenue receipts and total revenue expenditure turns out to be negative. मतलब अगर आपका revenue receipt और revenue expenditure जो है वो माइनस में आ रहे हैं, उसका मतलब है कि revenue में कमी हुई है, revenue is shortfall. ठीक है, it shows that government's revenue budget is running in losses and the government is earning less revenue and spending more revenue, incurring a deficit. दो चीज़ें हो सकती है ना, डेफिशिएंसी होती है और सरप्लस होता है। डेफिशिएंसी मतलब जब कहीं पर कमी आ जाती है। अगर आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, और आप 120 खर्च कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितने खर्च किए? 20 रुपए। तो 20 रुपए की क्या है, आपकी कमी है। ठीक है, बैलेंस जो है नेगेटिव में चला जाएगा। कहाँ से किए होंगे? अपनी सेविंग से किए होंगे, लेकिन इनकम कितने की हुई थी? केवल 100 रुपए की। ठीक। On the other hand, revenue surplus, इसका मतलब ये है when government expenditure is less than its receipts, income is more than expenditure. मतलब आपने खर्च किए 100 रुपए और आपकी इनकम कितनी है? फॉर एग्जाम्पल 120, तो 20 रुपए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 रुपए यहाँ पर सरप्लस है, और 20 रुपए यहाँ पर क्या थे? डेफिसिट थे, माइनस में थे। एंड यहाँ पर 20 रुपए क्या है? सरप्लस है, मतलब प्लस में। दिस इज रेवेन्यू डेफिसिट एंड रेवेन्यू सरप्लस. Then comes effective revenue deficit. ERD is a new term introduced in the Union Budget 2011 and 12. It is the difference between revenue receipt and revenue expenditure. बात वही है, revenue receipt और revenue expenditure का difference होता है, कितना आपने कमाया and कितना आपने खर्च किया. Revenue budget, the part of the budget which deals with the income and expenditure of the revenue by the government. Revenue budget मतलब वो वाला budget होता है, वो वाला part होता है budget का जो आपका deal करता है किससे? इनकम से and खर्चों से of the revenue by the government. This presents the annual financial statement of the total revenue receipts and total revenue expenditure. If the balance emerges to be positive, revenue surplus है, अगर negative. Revenue budget मतलब एक presentation होता है, एक annual financial statement होती है, जिसमें हमने mention किया होता है कि आपके खर्चे ये हैं and आपकी revenue की income ये है. अगर ये last में minus में आता है, मतलब कि माइनस में आने का मतलब क्या है? डेफिसिट. खर्चे अगर ज़्यादा हैं, पैसे कम है, तो आप क्या है? डेफिसिट बजट चला जाएगा, माइनस में.
ऑन द अदर हैंड अगर खर्चे कम है, पैसे आपके ने ज़्यादा कमा लिए, तो मतलब सरप्लस बजट है, तो मतलब वो बजट जो है वो पॉजिटिव में रहेगा। तो बस यही लिखा हुआ है, इफ द बजट इमर्जेस टू बी पॉजिटिव मतलब रेवेन्यू सरप्लस बजट है, अगर नेगेटिव चला जाता है मतलब रेवेन्यू डेफिसिट बजट है। ऑलराइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बजट का पार्ट नंबर 2। प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स फॉर एनी क्वेरी और सजेशन। Thank you everyone for watching the video and may God bless you.